हेलो मैं दोस्तों, मैं राहुल सेजवान और आज वक्त आ चुका है आपको द मैन कंपनी के सारे परफ्यूम्स को रैंक करके ये बता देने का कि मेरे सबसे फेवरेट परफ्यूम्स कौन से हैं द मैन कंपनी के। यानी आज 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि तुम्हारे भाई के हिसाब से आज पूरे के पूरे 12 परफ्यूम्स को मैं रैंक करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कौन से हैं द मैन कंपनी के परफ्यूम जो आपके काम आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लिस्ट के सीधा 12 स्पॉट से और 12 स्पॉट मिला है द मैन कंपनी के चैंपियन को। चैंपियन एक मैच्योर फ्रेग्रेंस है, एक डार्क फ्रेग्रेंस है, यानी ये 30 साल से ऊपर के मैन के लिए ज्यादा सूटेड है और क्योंकि इसके अंदर एक वार्म फील यानी गर्माहट वाली फील है, इस वजह से ये सर्दियों के लिए ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सर्दियों की नाइट टाइम के लिए मैं सही बताऊं तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रह सकती है और 30 साल की एज से ज्यादा ही हो तो आप इसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर पाओगे, नहीं तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी। आपकी जो एज है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे पाऊं तो जैसे एक बोगाट कंपनी का परफ्यूम आता है वन मैन शो का गोल्ड एडिशन, तो उस टाइप का एक डार्क टाइप का ब्लेंड आपको इसके अंदर मिलेगा जिसकी परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और शुरू के 1-2 घंटों का आपको प्रोजेक्शन से आज भी दे देगा अगर आपने कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाए हैं इसके। तो 11 स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों और ये है द मैन कंपनी नाइट। ये है एक स्वीट क्लबिंग टाइप का परफ्यूम जिसके अंदर बबल गमी टाइप की फील है और ये ब्लेंड मुझे पाको रबान के 1 मिलियन की याद दिलाता है। हालांकि उसके ब्लेंड में और इसके ब्लेंड में अंतर है बट काफी हद तक आपको उसी टाइप का ही लगेगा। यानी इसके लिए थोड़ा सा सुहावना सीजन चाहिए और उस सुहावने सीजन में आप अपनी नाइट टाइम के पार्टीज के अंदर इसको लगा सकते हो। बट क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस कम है इस वजह से आपको ज्यादा स्प्रेज यूज करने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा स्प्रेज यूज करोगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट हो पाएगा। नहीं तो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे टॉप अप करते रह सकते हो और आपकी उस पार्टी में फिर आप महकते ही रहोगे। 10 स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों और ये स्पॉट मिला है पोलो वुड्स रेड को। इसके अंदर कुछ वुडी टाइप की कुछ ग्रीन टाइप की वाइब है और इसके अंदर भी एक मैच्योर सा एहसास है बट ये उतना ज्यादा मैच्योर नहीं है जितना चैंपियन था, बट फिर भी थोड़ी सी मैच्योरिटी तो है। तो 20-25 साल से जो ऊपर के मैन है वो इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। प्लस इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये सर्दियों का ब्लेंड है बल्कि ये कुछ एक वर्सेटाइल टाइप का ब्लेंड है जो आप गर्मियों में भी लगा सकते हो और आप सर्दियों में भी लगा सकते हो। और इसके अंदर एक ओल्ड क्लासी वाइब भी है जो ऐसा हो सकता है कि आपको 90s मिले जाए। 9 स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों और ये है द मैन कंपनी सिट्रॉन। सिट्रॉन के नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है ये एक सिट्रसी ब्लेंड है, गर्मियों के लिए एक अट्रैक्टिव टाइप का ब्लेंड है और इसकी बोतल को देखकर जैसे कि आप फील कर सकते हो कि हल्का सा कुछ थोड़ी सी मिंटी सी जो वाइब है वो भी इसके अंदर दी गई है। एक बहुत ही सेफ फ्रेग्रेंस जो ज्यादातर लोगों को पसंद आती है। एक हल्की सी बार्बर शॉप काइंड ऑफ वाइब भी है इसके अंदर बट ये कोई बार्बर शॉप काइंड ऑफ परफ्यूम नहीं है। ये एक सिट्रसी फ्रेश टाइप का परफ्यूम है जिसके अंदर एक मिंटी सी थोड़ी सी कूल टाइप की वाइब है जो गर्मियों की किसी भी ओकेजन में आप कभी भी आराम से लगा सकते हो, चाहे ऑफिस में लगाओ चाहे कॉलेज में लगाओ, जहां मर्जी जब मर्जी जो मर्जी इसे आराम से लगा सकता है। 8 स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों और ये मिला है द मैन कंपनी होप को। यार होप ये मैं क्या बताऊं कितनी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। जब भी मैं इसे स्निफ करता हूं मुझे मजा आ जाता है। एक फ्रेश एक्वेटिक टाइप का ब्लेंड जिसके अंदर पानी का एहसास है जो आपको इतना फ्रेश कर देता है कि गर्मियों में आप एनर्जेटिक फील करने लग जाते हो। साथ ही फ्रेशनेस के साथ हल्की सी स्वीट फ्रूटीनेस भी है बट वो जो फ्रूट्स हैं वो गर्मियों वाले ही खट्टे से फल हैं और वो जो स्वीटनेस एक्वेटिक नोट्स के साथ जब मिलती हैं तो वो एक अच्छा ब्लेंड बनाती है। और इस परफ्यूम को भी आप गर्मियों की हर एक सिचुएशन ओकेजन में लगा सकते हो। साथ ही ये सेफ फ्रेग्रेंस इतनी है कि आप इसे डेट्स पर भी आराम से लगा सकते हो। और मुझे यार पर्सनली ये परफ्यूम बहुत पसंद आया। देखो इस रेंज के भी हिसाब से देखना होता है हमें और इसी रेंज में जो बाकी लोग हैं जो बाकी कंपनीज दे रही हैं तो उस हिसाब से देखना होता है हमें कि क्या क्या ऑफर किया जा रहा है किसी परफ्यूम के अंदर और तब फिर ये पता चलता है कि वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। क्योंकि यार कोई भी चीज है वो पैसे के हिसाब से ही जज की जाएगी ना कि वो कितने रुपए की है और उसमें आपको क्या मिल रहा है। और इस रेंज के हिसाब से ये जो परफ्यूम्स है जो मैं रैंक कर रहा हूँ ये आपका पैसा वसूल करा देंगे। 7 स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों और ये मिला है डिजायर को। डिजायर एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर एक शार्प थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैच्योर सी वाइब है बट एक बार्बर शॉप वाली भी वाइब है। और वो जो शार्प मैच्योर टाइप की वाइब है ना वो कोई ऐसे वनीला एम्बर वाले टाइप की वाइब नहीं है बल्कि वो ग्रीन और फुजाई टाइप की नोट से बनाई गई है। यानी एक हल्का सा मैच्योर ब्लेंड जिसके अंदर ओल्ड क्लासी फील है, एक ग्रीन वाइब है बट बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वाली नहीं है, ग्रीन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सारी चीजों का एक अच्छा सा मिश्रण है। और अगर आपको बोगाट वन मैन शो ओरिजिनल टाइप के जो परफ्यूम्स पसंद है जिनमें हल्की सी बार्बर शॉप फील भी होती है, हल्की सी वार्मथ भी होती है, स्पाइसीनेस भी होती है और जिनके अंदर वो ओल्ड क्लासी वाला हल्का सा ग्रीन टच भी होता है तो डिजायर यार आपको जरूर पसंद आएगी। और ये स्पाइसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से परफॉर्मेंस में भी इसके जो नोट्स हैं वो पुश देने में हेल्प करती हैं। बाकी हम डिजायर के अगर सीजन की बात करें तो ये ऑल टाइम वर्सेटाइल परफ्यूम है। आप इसे किसी भी सीजन में किसी भी ओकेजन में आराम से लगा सकते हो, ऑफिस में भी लगा सकते हो और कुछ स्प्रे ज्यादा लगा के किसी इवेंट या पार्टीज वगैरह में भी लगा कर जा सकते हो। वैसे तो दोस्तों मैं आपको सही बताऊं जो ये टॉप 8 परफ्यूम्स है ना ये 8 ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद आए कि यार आप इनमें से वैसे तो कोई भी ले सकते हो। आपको काफी चांसेस है कि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं अगर आप उस हिसाब से लेते हो तो आपको ये जरूर पसंद आ सकते हैं। 6 स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों और ये स्पॉट मिला है द मैन कंपनी डेस्टिनी को। डेस्टिनी में एक जाना पहचाना सा ब्लेंड मिलता है। ये भी हल्का सा फुजाई टाइप का ब्लेंड है और इसके अंदर है पाउडरी फील। तो वो जो पाउडरी फील है वो आपको काफी ज्यादा जानी पहचानी से ही लगेगी। बहुत सारे परफ्यूम्स में आपने पहले उसको स्निफ किया हुआ है। बस इसके अंदर क्या किया गया है कि उस फील को ही और ज्यादा एनहांस किया गया है, उस ब्लेंड को थोड़ा सा और इंप्रूव किया गया है और इसने परफॉर्मेंस भी अच्छी सर्व करी। तो इस वजह से अगर आपको थोड़ी सी वो पाउडरी सी जो क्लासिक हल्की सी फुजाई टाइप का जो ब्लेंड होता है जिससे आप काफी ज्यादा फैमिलियर हो, लोग भी काफी ज्यादा फैमिलियर हैं, बट उसका ही आपको थोड़ा सा एनहांस
एडवांस वर्जन चाहिए तो आप डेस्टिनी ट्राई कर सकते हो। ये भी एक ऑल टाइम वर्सेटाइल काइंड ऑफ परफ्यूम है, बट ये स्पाइसी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी इसके अंदर वार्म फील आने वाली है या गर्माहट वाली कोई भी फील आ जाएगी। आप इसे गर्मियों में आराम से लगा सकते हो, बिना एसी के भी लगा सकते हो। तो इसकी जो फुजेट पाउडर फील है वो हल्की सी कॉमन लगती है, बट स्टिल ये एक अच्छा परफ्यूम है, परफॉर्म अच्छा करता है, कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है आपको और एक जाना पहचाना सा रिफाइंड ब्रांड है। दोस्तों टॉप 5 की तरफ बढ़ते हैं, बट प्लीज अब आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूंगा यार। लाइक जरूर करो आप जल्दी से, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करो। चलते हैं हम 5वें स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है द मैन कंपनी ब्लैक को। अभी तक इंतजार कर रहे थे ना आपकी ब्लैक क्यों नहीं आया, तो दोस्तों आ गया ब्लैक। ब्लैक के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, ब्लैक आपको डेविड ऑफ कूल वाटर की याद दिलाता है, और क्योंकि आप कूल वाटर से बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से इससे भी चाहे आप 20 वोल्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल यार मैंने ये देखा है कि ब्लैक के जब मैं कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगा लेता हूं तो उसके बाद इतना तो परफॉर्म करता है कि मेरे पैसे भी वसूल हो जाते हैं और लोगों को अच्छी फील भी आती है और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस भी बन जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको परफॉर्मेंस कम लग रही है तो आप ना कुछ स्प्रेज बढ़ाकर ही लगाओ। क्या होता है यार कि जो भी फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं ना, उनके इंग्रेडिएंट्स इस तरीके के नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो पाए। ज्यादातर फ्रेश परफ्यूम बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाते हैं, खासकर अगर आप अफोर्डेबल की तरफ जाते हो। बट इवन मैंने तो ये देखा है कि जो डेविड ऑफ कूल वाटर है वो भी कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हो उन फ्रेश परफ्यूम्स के साथ कि आप कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो सपोज आप 5-6 स्प्रेज लगाते हो तो आप 7, 8, 9, 10 स्प्रेज भी लगा लो। इतनी जल्दी जो परफ्यूम की बोतल से डीओ नहीं होते हैं, ये जो परफ्यूम की बोतल्स होती हैं ये 1 स्प्रे 2 स्प्रे से ऐसा नहीं होता कि आपकी बोतल खत्म हो जाएगी। इनके अंदर अगर देखा जाए ना तो जैसे 100 ml की बोतल है तो हो सकता है इसके अंदर से 1000, 1200, इवन 1500 स्प्रेज तक भी निकल सकते हैं। नहीं तो जो स्टैंडर्ड होता है वो 800, 1000 तो मतलब हो जाता है, मतलब कम से कम भी होगा तो 700-800 स्प्रेज जनरली निकल ही जाते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी मिस्ट देता है ना परफ्यूम तो उसके निकल जाते हैं, बट अगर इसकी हम मिस्ट देखें तो ये छोटे छोटे से बस्ट दे रहा है, और ये जो छोटे छोटे से बस्ट होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये परफ्यूम बहुत ज्यादा जल्दी खत्म करेंगे, ये जल्दी खत्म नहीं करते हैं। हालांकि इसका स्प्रे सही है यार, बढ़िया स्प्रे है। तो इसके अंदर से मेरे अंदाजे के हिसाब से 1000 स्प्रे तो कहीं नहीं गए, आराम से निकल जाएंगे 100 ml की बोतल के अंदर। तो आप यहाँ स्प्रे बढ़ाकर लगा सकते हो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और ये जो डीएनए है यार, ये तो बहुत ही गजब का डीएनए है, तो आप अच्छा भी फील करोगे, थोड़ा सा हाई क्लास भी लगेगा आपको, और ज्यादातर चांसेस है कि आपके आसपास वाले लोगों को ये पसंद आ जाए। हाँ, ये होता है कभी कभार कि जो खुद को जो है इसके अंदर एक डिटर्जेंट वाली वाइब आती है, तो वो कूल वाटर के अंदर आती है, तो वो कूल वाटर की एक सिग्नेचर फील है, वो अगर ना हो तो आपको परफ्यूम कूल वाटर की फील दे ही नहीं सकता। चलते हैं दोस्तों 4th स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है द मैन कंपनी ऊद वाइट को। ऊद वाइट यानी इसके अंदर आपको पता होगा कि आजकल यार व्हाइट ऊद वाला बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो इसके अंदर भी आपको व्हाइट ऊद और व्हाइट मस्क का एक ब्लेंड मिलता है जो कि बहुत ज्यादा सेफ है। और इवन यार ऐसा है कि कोई भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है, जब मर्जी जहां मर्जी लगा ही लो इसको, मतलब बिल्कुल ही सेफ काइंड ऑफ परफ्यूम है, तभी ये आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। कभी भी किसी को बुरा नहीं लगता, ऑफेंसिव नहीं लगता, चाहे 15-16 साल का लड़का लगा रहा हो, चाहे 60 साल का आदमी लगा रहा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता यार, इसका कोई भी लगा के जा सकता है, सब लोगों को ये अच्छा ही लगेगा, क्योंकि एयर में ये व्हाइट टूथ वाली जो व्हाइट मस्क वाली जो एक प्लेजेंट सी बहुत ही प्यारी सी अट्रैक्टिव फील होती है, ये वो आपको प्रोवाइड करता है। चलते हैं दोस्तों 3rd स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है जॉय को। और जॉय के अंदर यार आपको जैसे आप स्निफ करते हो इसको ना, तो आपको एक स्वीट एक्वेटिक सी, साथ में एक बबल गमी टाइप की फील आती है। और स्वीट एक्वेटिक बबल गमी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्विक्टस टाइप का जो डीएनए है, उस इन्विक्टस टाइप का जो ब्लेंड है वो इसके अंदर दिया गया है, जो गर्मियों के लिए काफी अच्छा ब्लेंड रहता है और यंग मॉडर्न लड़कों की गर्मियों के ओकेजन्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेड रहता है। तो इन्विक्टस एक्वा, रसासी हवा, ये अगर आपको परफ्यूम्स पसंद है या फिर आपका बजट उतना नहीं बन पा रहा है, तो उस टाइप का अगर आपको ब्लेंड चाहिए कोई, तो ये आप अफोर्डेबल प्राइस में ट्राई कर सकते हो। जॉय अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपको अच्छी खुशबू भी देगा, इसे आप डेट्स पर भी लगा सकते हो, बिल्कुल सेफ फ्रेग्रेंस है, कॉलेज वगैरह में भी आराम से लगाया जा सकता है, और इवन ऑफिस में भी, इवन दो इसके अंदर स्वीट फील है, थोड़ी बबल गमी फील है, बट स्टिल आप लगाकर ट्राई कर सकते हो। और पहले आप कम स्प्रेस से ट्राई करना, फिर आप स्प्रेस बढ़ा सकते हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ज्यादा ही लगा लिया और फिर लोगों को जैसे आपने लगाया तो उनको अच्छा नहीं लगाया, ऐसा कुछ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्क प्लेस के अंदर पहले थोड़े से कम लगाकर परफ्यूम को ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों, और ये स्पॉट मिला है स्काई को। ये जैसे कि आपको बोतल दिख रही है, ये एक फ्रोस्टेड ग्लास वाली बोतल है, और यार उसी टाइप का ही जैसे फ्रोस्टेड ग्लास वाले बाकी परफ्यूम्स होते हैं, उसी टाइप का ये एक ब्लेंड है, सबसे थोड़ा सा अलग है, बट हल्का हल्का सा सिमिलर है। कहने का मतलब ये है कि ये एक गर्मियों की बेहतरीन फ्रेग्रेंस। और अगर आपको सिट्रस एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है, जिसको आप ऑफिस में, डेट्स पर, कहीं भी आराम से लगा सकते हो, एक हल्की सी शार्प फील, बट बहुत ज्यादा शार्प नहीं, बस इतनी बार के लिए कि वो आपका गर्मियों में सबसे अच्छा साथ निभाए। तो जैसे सपोज आपको एक्वादी जो परफ्यूम पसंद है, इसी में आगे ल्यूदी से पसंद है, उस टाइप के अगर ब्लेंड पसंद है तो ये आपको स्काई जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों नंबर 1 स्पॉट पर चलते हैं। हालांकि
कि ये सारे जो मैंने बताया ना टॉप 8 जो परफ्यूम्स थे वो सारे बढ़िया थे, बट इनमें से कोई मुझे पहले भी दिखाना था, कोई मुझे बाद में दिखाना था। किसी ना किसी को ऐसा नहीं है मैं सबको एक साथ दिखा सकता था, है ना, कोई ना कोई पहले या बाद में तो आएगा, तो कोई बात नहीं। अब इसका नंबर लग गया और ये है ऊद रीगल। ऊद रीगल के अंदर आपको मिडल ईस्टर्न ऊद वाली वाइब मिलती है, जो कि सर्दियों के लिए एक अच्छा परफ्यूम रहता है। नाइट टाइम में आप इसको लगा सकते हो, बट ये कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है हिंदी ऊद वाला ब्रांड नहीं है। ये वही वाला एक मिडिल ईस्टर्न ऊद टाइप का ब्रांड है जो थोड़ा सा कॉमन है, बट आपको ये सीधा दुबई की सड़कों पर ले जाता है। साथ ही अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, क्योंकि ये ऊद वाली फ्रेग्रेंस और ऊद वाले परफ्यूम्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इसी वजह से आप ये परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली अगर रैप करते हो एक छोटी सी मैं आपको एडवाइस दे पाऊं तो अगर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स चाहिए ऊद रीगल, चैंपियन या डेस्टिनी ले सकते हो। अगर सबसे अट्रैक्टिव फील वाले ही चाहिए तो स्काई, ब्लैक, जॉय, होप आप ये ले सकते हो। थोड़ी सी बाबर शो फील के लिए अगर यंग हो तो सिट्रॉन, और हल्की सी मैच्योरिटी के हिसाब से डिजायर। बिना सोचे कभी भी कहीं भी लगाने के लिए ऊद व्हाइट, और नाइट टाइम के लिए थोड़े से मैच्योर रहेंगे पॉलीवुड रेड, नाइट और चैंपियन। और दोस्तों सारे आपको इनकी खुद की वेबसाइट पे या अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका वगैरह उन सब पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रिव्यू, होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो यार प्लीज अब लाइक जरूर कर दो, नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं हम दूसरी ऐसी ही किसी वीडियो में मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।